हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। और जो हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 9 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2015 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। गिवन बिलो शोज टू व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ दी फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट का अपने को फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। यहां पे टॉप व्यू नहीं पूछा है, यहां पे क्या पूछा है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू पूछा है। देखो, डायरेक्शन ऑफ एक्स दिया है हम लोग को यहां से, मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को देखना है, इस डायरेक्शन से देखना है। जो भी दिखेगा वो रहेगा फ्रंट व्यू, हम लोग को ड्रॉ करना है। और इसका ये वाला रहेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, है ना। तो ये वाला इस डायरेक्शन से हम लोग को देखना है और जो चीजें दिखेगी वो हम लोग को ड्रॉ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। सो हमारा फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग को कंपलसरी है फर्स्ट ईयर के ग्राफिक्स में, इसलिए जो हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे आएगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में, मतलब इधर आएगा। तो फ्रंट व्यू हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है इस वाले स्पेस में, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू में। सो हम लोग को स्पेस मैनेजमेंट इस तरह से करनी है। तो सब में पहले समझ लेते हैं कि फ्रंट व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है। यहाँ पे देखो, फ्रंट व्यू में हम लोग को जो स्पेस रहेगा, स्पेस जो हम लोग को लगने वाला है, देखो स्पेस हम लोग को लगेगा कितना, टोटल स्पेस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ से इतना 10 है, 10 30 प्लस 30 60 हो गया, 60 प्लस ये 10 10 कितना हो गया 80, है ना। तो 60 प्लस 20 80 mm। तो ये जो विड्थ है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना रहेगा फ्रंट व्यू में 80 रहेगा। और हाइट हम लोग देखते हैं तो टोटल हाइट हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे एक ही डायमेंशन में दे दिया 74, है ना। तो टोटल हाइट है 74 और ये हॉरिजॉन्टल विड्थ रहेगा 80। तो 80/74 का हम लोग को डायमेंशन लगेगा किसके लिए, फ्रंट व्यू के लिए, है ना। ये हमारा फ्रंट व्यू इसमें बैठ जाएगा 74/80 में। फिर 80 के बाजू में हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जो रहेगी हमारी x1 y1 लाइन, वर्टिकल लाइन। उसके बाद 1 सेंटीमीटर से हम लोग हमारा साइड व्यू स्टार्ट करेंगे। साइड व्यू का डायमेंशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो साइड व्यू का विड्थ कितना रहने वाला है, 58, है ना। तो मतलब 58 mm डायमेंशन हम लोग को चाहिए साइड व्यू के लिए, और उसका हाइट कितना है 74। 58/74 का डायमेंशन हम लोग को चाहिए साइड व्यू के लिए। तो देखो फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखने वाला है हम लोग को, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। देखो फ्रंट व्यू में हम लोग को ये वाला पोर्शन दिखेगा, देखो ये वाला पोर्शन दिखेगा, है ना। उसके बाद ये वाला पूरा जो यू शेप है ये पूरा दिखेगा अपने को, है ना। ये जीरो का शेप का जो भी दिख रहा है हम लोग को, सेमी सर्कुलर पोर्शन, है ना। तो ये दिखेगा, ये सेमी सर्कल दिखेगा, ये सेमी सर्कल दिख रहा है, ये पूरा जीरो पोर्शन दिखेगा। फिर ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये पूरा पोर्शन दिखने वाला है हम लोग को, है ना। उसके बाद ये रिब दिखेगी, 10 mm की रिब अपने को, वर्टिकल रेक्टेंगल दिखेगा। ये वाला पोर्शन दिखेगा पूरा, इधर वाला भी पोर्शन दिखेगा पूरा, है ना। तो ये 1 2 3, है ना, 3 रेक्टेंगल दिखेंगे, जीरो पोर्शन दिखेगा, ये वाला और ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। तो इतना पोर्शन हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। फ्रंट व्यू में ये चीजें हम लोग को दिखने वाली है। ये पीछे ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट अपने को फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा, है ना। अब फ्रंट व्यू में हम लोग को क्या क्या अच्छे से दिखने वाला है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेते। जो फ्रंट व्यू में पोर्शन दिखेगा उसको हाईलाइट कर लेते, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए कि फ्रंट व्यू में क्या क्या हम लोग को दिखने वाला है और कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है। तो चलो सब में पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है जो हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। तो हम लोग को ये वाला सी पोर्शन दिखेगा पूरा, ये जीरो पोर्शन दिखेगा, ये रिब दिखेगी और ये 2 रेक्टेंगल दिखेंगे। इतना हम लोग को दिखने वाला है फ्रंट व्यू में इस डायरेक्शन से देखने पे। चलो जल्दी से फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और हम लोग को जैसे कि पता है साइड व्यू ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू आएगा इस साइड में और हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी आएगा फ्रंट व्यू के राइट साइड में, है ना। सो इस कॉर्नर से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा पेपर है उसके लेफ्ट कॉर्नर से हम लोग ड्रॉ करना इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं ड्रॉ होने वाला है, इसके साइड में साइड व्यू आने वाला है। सो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर हाइट, ये हाइट कितना है, ये हाइट हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये यहाँ से इतना 14 है और यहाँ से ऊपर ये कितना है, ये 10 है, देखो, है ना। तो ये 10 + 14 तो कितना हो गया, 14 + 10 24, है ना। तो ये पूरा हाइट कितना है, 24 है। तो यहाँ से 24 mm ऊपर जाना है अपने को, और यहाँ से लेफ्ट में कितना आना है, 10 mm आना है। यहाँ से ऊपर ये कितना है, ये है 14, है ना। तो यहाँ से लेफ्ट में 10 आना है, ऊपर 14 जाना है, इधर लाइन लेके जाना है। यहाँ से ऊपर जाना है 24 और इधर लाइन लेके जाना है 26 तक, है ना। तो ये सब पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट कॉर्नर से हमारे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे हमारे फ्रंट व्यू को।
ठीक है। सो अभी देखो यहाँ से सब में पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ से लेफ्ट में हम लोग को 10 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन ड्रॉ की, और ऊपर आएगा हमारा 24 mm, तो यहाँ पे 24 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग ऊपर, है ना। अभी इस 10 mm के बाद ऊपर से हम लोग को क्या करना है, इधर 26 mm की लाइन ड्रॉ करना है। देखो यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना है 14 mm तक, देखो यहाँ से 14 mm तक ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट में हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देना है, हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने को पता नहीं कितने लेंथ की रहने वाली है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर से हम लोग को कितने लेंथ की लाइन ड्रॉ करना है, 26 mm की, तो यहाँ से 26 mm की लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो इतना पोर्शन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग को दिखने वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट पोर्शन दिखने वाला है, यहाँ से डायरेक्ट इधर से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। देखो तो इधर से मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट 80 mm पे पहुंचना पड़ेगा, और 80 mm से सेम ऊपर 24, इधर 10 और ऊपर 14, और ये लाइन ड्रॉ कर देने का, है ना। तो ये सारा पोर्शन अपने को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से सीधा हम लोग पहुंचेंगे, अभी ये देखो 30 + 30 60 70 80, तो यहाँ से इस कॉर्नर से डायरेक्ट 80 mm पे पहुंचेंगे, इधर 10 लेंगे, ऊपर 14 लेंगे, और इधर से ऊपर कितना लेंगे 24, 14 + 10, है ना, और इधर 26 ले लेंगे। जैसा ये 26 है तो ये भी 26 रहेगा, है ना। सो ये पोर्शन अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो तो अभी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से डायरेक्टली पहुँच जाएंगे 80 mm पे। देखो यहाँ से 80 mm पे पहुँच जाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। और 80 mm से हम लोग क्या करना है, लेफ्ट में 10 mm लेना ही है ना। और इस वाले पोर्शन से हम लोग को ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन से ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी, 24 mm की। तो यहाँ से 24 mm की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से 24 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कितनी लाइन ड्रॉ करनी है अपने को, यहाँ से 14 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से 14 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से 14 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया, ऊपर से 24 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से अपने को कितना लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से 26 mm का लाइन ड्रॉ करना है अपने को। देखो यहाँ से 26 mm का लाइन ड्रॉ करना है ऊपर से हम लोग को, और यहाँ से हल्की सी लाइन ड्रॉ करके हम लोग छोड़ देंगे। ये हम लोग को नहीं पता कहाँ पे आएंगे। अभी देखो, अभी ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ड्रॉ करने के लिए सब में पहले इसके सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल वाली। देखो ये टोटल 80 है, तो 40 पे सेंटर लाइन बनेगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 40 mm पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बना देंगे। देखो यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ से 40 mm पे हम लोग एक सेंटर लाइन बना देंगे, बीच में सेंटर लाइन बनेगी ऐसी, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो दो सेंटर्स है, ये जो दो सेंटर्स है, ये दो सेंटर्स पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो सेंटर्स पे कैसे पहुँचे। देखो अब यहाँ पे इस बॉटम से, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इस बॉटम से इस सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, 14 है, मतलब इस लाइन पे आएगी डायरेक्ट सेंटर, है ना। और यहाँ से देखो, यहाँ से 20 है, मतलब इस सेंटर लाइन और इस सेंटर लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 है। अब इस लाइन के सिमेट्रिक में आएगी ये सेंटर लाइन, है ना। तो इस लाइन के सिमेट्रिक में मतलब यहाँ पे देखो, है ना, ये वाला लाइन, यही इसका सेंटर है। ये पहला सेंटर मिल गया अपने को, बॉटम वाला सेंटर मिल गया। ये वाला बॉटम वाला सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ से एग्जैक्टली 20 mm पे क्या रहेगा, ये वाला सेंटर रहेगा। ये वाला सेंटर यहाँ से 20 mm पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब में पहले इस वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना देंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे छोटी सी हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना देंगे, और यहाँ से 20 mm ऊपर एग्जैक्टली, देखो यहाँ से एग्जैक्टली 20 mm ऊपर और एक सेंटर लाइन बनेगी जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन रहेगी, छोटा सा सेंटर लाइन बना देंगे, है ना। ये दोनों सेंटर हम लोग को मिल चुके हैं। देखो ये वाले दो सेंटर अपने को मिल गए, है ना। ये सेंटर भी आ गया, ये सेंटर भी आ गया। अब यहाँ पे दो सर्कल बनाना है ना, दो सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल और बड़ा वाला सेमी सर्कल। बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 14 है। छोटे वाले का रेडियस कितना दिया अपने को, देखो यहाँ पे दिया है 8, है ना, 8 दिया है ना, मतलब इसका रेडियस 8 है। अंदर वाले सर्कल का रेडियस 8 है और बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 14 है। तो दो सेमी सर्कल हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। दो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राउंडर का हेल्प लेंगे। हमारे राउंडर में सब में पहले 14 mm का डिस्टेंस ले लेंगे। 14 mm का डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ से अपने को दो सेमी सर्कल ड्रॉ करने, एक नीचे हम लोग को सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ से ये ले लिया हम लोगों ने सेंटर, और यहाँ से हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ होगा ऐसे, नीचे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और सेम हम लोग को यहाँ पे ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ये आएगा ऊपर सेमी सर्कल आएगा, हाफ सर्कल हमारा ये ऐसे आएगा, ठीक है।
अब क्या करना है, अब इसके अंदर 8 mm का और एक सेमी सर्कल है, तो दूसरा वाला सेमी सर्कल लेना है अपने को जिसका रेडियस कितना रहेगा, 8 mm रहेगा। सो राउंडर में क्या करेंगे हम लोग, राउंडर में 8 mm का डिस्टेंस ले लेंगे। यहाँ पे देखो राउंडर में हम लोगों ने ले लिया डिस्टेंस 8 mm का। अब सिमिलरली दो सेमी सर्कल बनेंगे सेम सेंटर से, एक नीचे बनेगा और एक ऊपर बनेगा, है ना। तो पहले हम लोग नीचे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये नीचे हम लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली ऊपर भी हम लोग को एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, है ना। सो ऊपर भी हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखो सेम सेंटर रखना है हम लोग को, है ना। सेम सेंटर से हम लोग को ये वाला सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। दोनों सेमी सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या करना है, अभी लाइंस को हम लोग को सिंपल ज्वाइंट कर लेना है। हमारे ड्राफ्टर के हेल्प से हम लोग ये करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे। सिमिलरली इस वाले लाइन को भी इस वाले लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे। देखो दोनों लाइन को सिंपल ज्वाइंट कर लेना है ना। यहाँ पे भी वही करना है, दोनों लाइंस को सिंपल ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे भी इन दो लाइंस को ज्वाइंट कर लेते हैं हम लोग, है ना। सो अब ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बन के यहाँ पे रेडी है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कोई लाइन है कि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। सो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रफ कर देंगे। देखो यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही है। सो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, तो इस लाइन को अपन क्या करेंगे, यहाँ से इरेज कर देंगे, है ना। इस वाले लाइन को हम लोग यहाँ से इरेज कर देंगे और हमारा जो ये वाला लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक का लाइन ये डार्क कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का लाइन ये डार्क कर लेंगे, ये दो लाइन डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ये नीचे वाला पोर्शन हमारा बन के रेडी है। देखो यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन बन गया हमारा, ये पोर्शन बन गया। अब यहाँ से इतनी रिब दिखेगी अपने को और ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा यहाँ पे, है ना। तो अभी क्या करना है अपने को, सेंटर में ये रिब बनाना है। अब ये रिब का डिस्टेंस कितना है, देखो रिब अपने को ऊपर कितने दिखेंगे, इसलिए अपने को टोटल हाइट लेना है, यहाँ से सीधा ऊपर लेना है 74, है ना 74। तो देखो यहाँ से अपने को क्या करना है, ये जो लाइन है यहीं से ये वाली लाइन दिखेगी अपने को, ये लाइन जहाँ पे एंड हो रही है 24, यहाँ से ये कंटिन्यू लाइन दिखेगी ऊपर। तो टोटल लाइन कितनी ड्रॉ करना है अपने को, 74। मतलब बॉटम से टोटल लाइन कितनी आनी चाहिए, ऊपर 74। और ऐसा यहाँ पे ये लाइन दिखेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 80 की दिखेगी। फिर नीचे ये लाइन आएगी, इसको मैच करेगी। ये जो 24 की लाइन ड्रॉ की अपन ने, यहीं से ऊपर अपने को 50 mm ड्रॉ करना है ना। तो मतलब यहाँ से सीधा, यहाँ से ऊपर 50, यहाँ से ऊपर 50 और ये ऐसे जोड़ देना है अपने को। तो मतलब एक रेक्टेंगल दिखेगा अपने को, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो बॉटम से हम लोग डायमेंशन ले लेंगे 74, है ना, या फिर इसके ऊपर हम लोग डायमेंशन ले सकते हैं 50। दो ऑप्शन है अपने पास। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉटम से ही 74 ले लेंगे, पूरा 74 mm तक इस लाइन को अपने को क्या करना है, ड्रॉ करना है, एक्सटेंड करना है, सेम लाइन, ठीक है। अभी सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना है, बॉटम से 74 तक इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, आगे 74 तक इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, है ना। और यहाँ पे ये दोनों लाइंस को क्या करना है, अपने को ज्वाइंट कर देना है। ये बॉटम वाला, ये पीछे वाला रेक्टेंगल अपने को दिखेगा और बीच में हम लोग को दिखने वाली है रिब। अब रिब का लेंथ कितना है, रिब का जो विड्थ है वो 10 mm है और यहाँ से इस टॉप कॉर्नर तक दिखेगी, मतलब इसके टॉप से लेके ये टॉप तक दिखने वाली है रिब। रिब 10 mm की है, तो सेंटर से इधर 5 इधर 5 लेंगे, है ना। दो लाइन्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे सेंटर पे हम लोग रखेंगे 5 mm पे सेंटर रखेंगे इसका। देखो ऐसे रखना है, यहाँ पे 5 mm पे सेंटर रखेंगे हम लोग। इधर एक लाइन आएगी ऐसी, है ना, और सेम 10 mm पे हम लोग क्या करेंगे और एक पॉइंट ले लेंगे इधर, और 10 mm पे दूसरी वाली लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये दिखेगा हमारा रिब। तो रिब दिखेगा हमारा इस वाले पोर्शन में, इस टॉप से लेके इस टॉप तक, है ना। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक ही पोर्शन बाकी है, उसमें क्या बाकी है मैं बताता हूँ तुम लोग। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फ्रंट व्यू में जितना था सब हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब क्या बचा है, अब बचा है जो हम लोग को नहीं दिखता है, दैट इज कॉल्ड डॉटेड लाइन, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे ये स्लॉट दिख रहा है हम लोग को, इधर से 10 mm इधर से 10 mm पे स्लॉट है, सीधा सर्कुलर वर्टिकल स्लॉट है सीधा। ये वर्टिकल स्लॉट पूरा नीचे तक रहेगा। तो इसकी डॉटेड लाइन हम लोग को बनानी पड़ेगी, ऐसे वर्टिकल डॉटेड लाइन आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 10 mm पे, वो हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है ना। तो वर्टिकल डॉटेड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ से अब थ्रू आउट है, लेकिन यहाँ से डार्क लाइन है तो यहाँ तक नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ तक हम लोग को ये डॉटेड लाइन बनानी है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में हम लोग को दिखेगी डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन हमारी 2 से 3 mm के लाइंस होते हैं, जो मीडियम थिकनेस के या डार्क लाइन आप बनाओगे, है ना, जिसके बीच में 1 से 2 mm का गैप रहेगा हर लाइन के बीच में।
जो भी लाइंस आप बना रहे हो यूनिफॉर्म थिकनेस के होने चाहिए, थ्रू आउट द स्पेस यूनिफॉर्म थिकनेस के होने चाहिए, एक लाइन फेंट एक लाइन डार्क ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारा जो भी हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं वो ड्राइंग हमारा अच्छा दिखना चाहिए, है ना। जितना अच्छा नीट क्लीन ड्राइंग दिखेगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको कम मिलेंगे, पूरा आंसर करेक्ट होते हुए भी मार्क्स कम मिलेंगे, है ना। ऐसा सिर्फ ड्राइंग सब्जेक्ट में ही होता है। तो अब ये ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट है। अब दे देते हैं डायमेंशन हम लोग। देखो तो डायमेंशन समय पहले यहाँ पे इस वर्टिकल डायमेंशन को दे देंगे हम लोग। यहाँ पे डायमेंशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्सटेंशन लाइन लेंगे ऐसे, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सटेंशन लाइन एकदम फ्रंट लाइन रहेंगे। ऑब्जेक्ट से नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर छोड़ के आप क्या करोगे, डायमेंशन लाइन बनाओगे। डायमेंशन लाइन भी एकदम फ्रंट लाइन रहेगी। अभी आपको एरो बनाना है, एरो पतले होने चाहिए, फील्ड होने चाहिए, ओपन एरो नहीं होने चाहिए, है ना। फील्ड एरो बनाने की कोशिश करो, फील्ड एरो बनाओ, है ना। डार्क एरो बनाओ, लंबे एरो, पतले लंबे एरो बनाना है आपको। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 74 mm लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हम लोग 5 mm के लाइंस में कैपिटल में एक नोट लिख देंगे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद बॉटम में जो डायमेंशन है ये हम लोग यहाँ पे शो कर लेते। देखो ये डायमेंशंस नीचे वाले हम लोग यहाँ पे शो कर लेते। इसके लिए इनको एक्सटेंशन लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। तो ये डायमेंशन हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाले डायमेंशन हम लोग शो कर लेंगे, क्योंकि नीचे हमारी XY लाइन यहाँ पे नहीं आने वाली। कि इस वाले ऑब्जेक्ट में कैसे है हम लोग को, इस वाले ऑब्जेक्ट में हम लोग को साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो इस राइट साइड में हमारा X1 Y1 लाइन आने वाला है, वर्टिकल लाइन। तो राइट साइड में कोई डायमेंशन हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते। बॉटम में दे सकते हैं, साइड में दे सकते हैं, ऊपर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल डायमेंशन है वो दे दो। जितने डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं उतने सारे डायमेंशन देना ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। जितने मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन आप दे सकते हो उतने मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन आप दे दो, है ना। और डायमेंशन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आने चाहिए, इसको अवॉइड करना है। डायमेंशन ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन नहीं देना है ना। डायमेंशन वो नहीं दिखाया तो भी चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर मत दो, है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन दोगे तो आपके मार्क्स कट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को इनके रेडियसेस बताने हैं। तो रेडियस बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो रेडियस हम लोग शो कर सकते हैं ऊपर इधर, है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो बड़ा वाला है हमारा सेमी सर्कल, इसका रेडियस शो करते हैं हम लोग इधर। और जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस हम लोग शो करेंगे इधर नीचे बॉटम साइड पे, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। अब सेंटर यहाँ पे और रेडियस कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एरो बताऊँगा ऐसे, है ना। फील्ड डार्क एरो बताना है और यहाँ पे एरो बताना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिख देना है R कितना है इसका 14। सो R14 में लिख दूंगा यहाँ पे। सिमिलरली जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस दिया है अपने को 8 mm, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगेन मैं एक लाइन लूँगा, है ना। और इस लाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा, यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल बना दूंगा, है ना। और यहाँ पे देखो सेंटर यहाँ पे, यहाँ से इतना रेडियस है, यहाँ पे एक एरो बताऊँगा, यहाँ पे एक एरो बताऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं R8, है ना। 08 भी लिख सकते हो या 8 भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। अब और क्या बता सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये 10 30 30 बताया, ऊपर वापस 60 बताने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट में हम लोगों ने ये वाला डायमेंशन बताया। अब ये 14 का जो डायमेंशन है ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, देखो लेफ्ट में, है ना। यहाँ पे हम लोग ये वाला डायमेंशन भी बता सकते हैं, 14 mm है, यहाँ से इतना विड्थ ये बता सकते हैं। इसको वापस इधर एक्सटेंड करो, इस वाली एक्सटेंशन लाइन को भी आगे बढ़ा दो और यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं 14 mm। यहाँ पे एक लाइन बना देंगे हम लोग और यहाँ पे बताएंगे कि ये वाला डायमेंशन कितना है, ये वाला डायमेंशन है हमारा 14 mm, है ना। सिमिलरली दो सेंटर लाइन के बीच का डायमेंशन आप यहाँ पे बता सकते हो जो आपको दिया है। यहाँ पे इधर अगेन एक्सटेंशन ले लो, यहाँ से इधर लाइन ड्रॉ करो, हमारी डायमेंशन लाइन आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप बता सकते हो दो सेंटर लाइन के बीच का डायमेंशन कितना है, 20 है। वो डायमेंशन आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये कितना है, ये 20 है, ठीक है। और कोई ज़्यादा डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं, आपको बताना है तो रिब का डायमेंशन ऊपर बता सकते हो 10, है ना। इतने डायमेंशन बताया हम लोगों ने, सफिशिएंट है। फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट व्यू हम लोगों ने बना दिया है। अब बारी है साइड व्यू की। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बेसिकली यहाँ से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ऐसे दो लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली जो लाइन रहेगी वो रहेगी हमारी X1 Y1 लाइन, है ना। तो एक X1 Y1 लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरा वाला एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एकदम हल्का सा, एकदम फेंट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जहाँ से हमारा साइड व्यू बनने वाला है। अब क्या करना है, जितने सारे प्रोजेक्शन है फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन साइड व्यू में ट्रांसफर कर लो। ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट करो हॉरिजॉन्टल पे और फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन साइड व्यू में ट्रांसफर कर लो।
जो प्रोजेक्शन लाइन रहेंगे वो एकदम हल्के लाइंस रहेंगे, एकदम फेंट लाइन रहेंगे, दूर से वो दिखने भी नहीं चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट में दिखने चाहिए, वीडियो में दिखने चाहिए, इसलिए मैं थोड़े से डार्क बना रहा हूँ, लेकिन आपको एकदम फेंट बनाने हैं ये लाइन, है ना। सारे के सारे लाइंस कैसे होने चाहिए, फेंट होने चाहिए, है ना। ये वाले लाइन भी सब फेंट रहेंगे। फेंट लाइंस आपको ट्रांसफर कर देना है इधर हमारे साइड व्यू में। साइड व्यू को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को आसानी हो जाएगी। प्रोजेक्शन हम लोग ने ट्रांसफर कर लिए। अब देखो, अब साइड व्यू हम लोग को ड्रॉ करना है, तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सब में पहले देखते हैं साइड व्यू में हम लोग को दिखने वाला क्या क्या है। देखो साइड व्यू में हम लोग को क्या दिखेगा, ये सिंपल एल शेप पोर्शन दिखेगा, ये वाला, है ना। ये एल शेप पोर्शन दिखेगा, ये ट्रायंगल दिखेगा, ये वाला इधर से देख रहे हैं हम लोग, है ना। ये एल शेप दिखा अपने को, ये वाला पोर्शन दिखेगा, इसका ट्रायंगल दिखेगा, है ना, रेक्टेंगल दिखेगा इसका, और ये रिब का ट्रायंगल दिखेगा, रिब का ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल और ये एल शेप पोर्शन। 1 2 3, ये 3 चीज़ें अपने को दिखने वाली हैं, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो ये एल शेप पोर्शन, ये रिब और ये वाला पोर्शन, ये अपने को दिखने वाला है। तो चलो फटाक से इसको क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ताकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने पोर्शन को हाईलाइट कर लिया है ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से जो भी पोर्शन हम लोग को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन हम लोग को दिखेगा साइड व्यू में, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग को ये एल पोर्शन दिखने वाला है। ये जो हाइट है हमारी 74 की, और ये जो विड्थ है ये कितनी रहेगी, 58 की। ये 58 की विड्थ हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब सब में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस कॉर्नर से, ना। इस कॉर्नर से ऊपर जाना है 74। ये हाइट अपने को ऑलरेडी मिल जाएगी फ्रंट व्यू में से, जो प्रोजेक्शन हम लोगों ने ट्रांसफर किया है ना। अब यहाँ पे देखो, ये वाला विड्थ कितना है, ये वाला विड्थ है 20, यहाँ पे दिया, देखो ये विड्थ कितना है 20 है। तो यहाँ से 74 इधर लेना है 20, और यहाँ से इधर ये पूरी लाइन कितनी ड्रॉ करनी है आपको, 58 की लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से 58 की। और ये वाला विड्थ भी 20 है, यहाँ से इतना विड्थ भी 20 है ना। तो मतलब यहाँ से ऊपर जाना है 74, इधर आना है 58, है ना। यहाँ से इधर आना है 20 और नीचे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। फिर यहाँ से 58 आ गए इधर, यहाँ से ऊपर कितना जाना है, यहाँ से ऊपर है 24, यहाँ पे दिया देखो 14 + 10, है ना। ये 10 है, ये 14 है, 24। यहाँ से ऊपर 24 जाना है, और ये लाइन को मैच कर देना है। तो सबसे पहले ये वाला एल पोर्शन बन जाएगा हमारा, है ना। क्या करना है, यहाँ से ऊपर 74, इधर 58, है ना। यहाँ से इधर 20, नीचे लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से 58 पे ऊपर 24 लेना है, फिर इधर लाइन ड्रॉ करना है, ये दोनों लाइन को मैच कर लेना है। तो ये एल पोर्शन सब में पहले बनेगा हमारा। तो ये एल पोर्शन को सब में पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सब में पहले ड्राफ्टर को प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल पे वापस से सेट कर लेते हैं। ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल पे हम लोगों ने सेट कर लिया। अब यहाँ से हमारा पोर्शन बनने वाला है। तो यहाँ से जो ऊपर का हाइट है हमारा, जो 74 है, वो ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे प्रोजेक्शन से मिल चुका है ना। तो इसको डार्क कर लेते हैं हम लोग। अभी लेफ्ट में कितना जाना है अपने को, लेफ्ट में जाना है 58 mm, टोटल 58 तक जाना है अपने को लेफ्ट में। तो लेफ्ट में हम लोग 58 तक पहुंच गए। ओके, अभी यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट में जाना है हम लोग को 20। देखो यहाँ से लेफ्ट में 20 की लाइन ड्रॉ करनी है हम लोग को यहाँ तक, है ना। अब 20 की लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग 24 mm की, है ना। तो ये 24 mm की लाइन यहाँ से ऊपर हम लोग को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 24 mm की लाइन हम लोग ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, जिसके प्रोजेक्शन भी ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे ट्रांसफर किया वाले, ये वाले प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को लेना है 20 mm, देखो, है ना। तो वर्टिकल पे हमारा ड्राफ्टर सेट है, यहाँ से 20 mm तक इस लाइन को ड्रॉ करनी है। तो देखो यहाँ पे ऊपर मैंने मैच किया प्रॉपरली, और यहाँ से 20 और ये वाली लाइन, ये दोनों को मैं जॉइंट कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा ये एल शेप बन जाएगा। ये वाला जो एल शेप है पीछे वाला, ये वाला एल शेप हमारा बन चुका है, ये वाला एल शेप बना है ना। अब क्या करना है, अब सिंपल ये ट्रायंगल को ड्रॉ करना है और ये वाला रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो अब इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए इस टॉप कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन जोड़नी है, तो ट्रायंगल बन जाएगा। सब में पहले ये वाला रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा अपने को। देखो यहाँ से ऊपर कितना दिखेगा, इससे टॉप तक दिखेगा अपने को, है ना। मतलब ये यहाँ तक, है ना। इसका टॉप कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, देखो फ्रंट व्यू का टॉप हमारा, है ना। तो ये टॉप से हम लोग को दिखेगा ये रेक्टेंगल पूरा नीचे तक, है ना। तो इसके टॉप तक, ये टॉप के पोर्शन हम लोग ने यहाँ पे ट्रांसफर किया, मतलब ये वाला पोर्शन दिखेगा अपने को। बस अपने को क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। ये जो रेक्टेंगल है ये वाला रेक्टेंगल है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, यहाँ से इसके टॉप तक, और ये वाला रेक्टेंगल, ये ब्लैक कलर का रेक्टेंगल ये वाला है, देखो। तो यहाँ से लाइन ऊपर लेनी है और इसको बस मैच करना है अपने को, है ना। प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर करने के बाद ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल इस वाली लाइन को ऊपर एक्सटेंड करना है। कहाँ तक करना है, इससे प्रोजेक्शन तक करना है ना। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इस वाली लाइन को डार्क ज्वाइंट कर लेना है, बस यहाँ तक, है ना।
तो ये वाला रेक्टेंगल हमारा बन चुका है, यहाँ पे देखो ये वाला रेक्टेंगल हमारा बन चुका है, यहाँ पे ये वाली लाइन हम लोग को दिख रही है, ये वाला रेक्टेंगल बन गया हमारा। अब ये सिर्फ ट्रायंगुलर पोर्शन हम लोग को दिखेगा, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अपने को ज्वाइंट करना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ज्वाइंट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को क्या करना है अपने को, सिंपल ज्वाइंट करना है। इसको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको रख देंगे, प्रॉपरली सेट करेंगे और दोनों लाइंस को क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। ये दिखेगा हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइंट कर लेना है। देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना हमारा, ये यहाँ से इतनी लाइन ये दिखेगी अपने को, इधर से सिर्फ एक लाइन दिखेगी, यही लाइन दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे पोर्शन हमारा पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब हिडन पोर्शन की बारी है, जो डॉटेड लाइंस है वो हम लोग को ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे देखना है, अच्छे से देखना है। देखो इधर से हम लोग देख रहे हैं, ये जो स्लॉट है, ये वाला स्लॉट पूरा, ये स्लॉट अपने को दिख रहा है क्या, इधर से ऐसा स्लॉट है, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इस स्लॉट के डॉटेड लाइन दिखेंगे थ्रू आउट, इधर से इधर तक पूरे लेंथ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये स्लॉट कहाँ पे, नीचे से 14 mm पे है। सो नीचे से 14 mm पे पूरे डॉटेड लाइन दिखेगी अपने को। देखो नीचे से 14 mm मतलब ये वाला, है ना। सो ये पूरे डॉटेड लाइन हम लोग को यहाँ पे दिखने वाले। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरे थ्रू आउट द लाइन डॉटेड लाइन दिखने वाले। तो इन डॉटेड लाइन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते। देखो डॉटेड लाइन 2 से 3 mm के रहेंगे, है ना। उनके बीच में गैप 1 से 2 mm का होना चाहिए। डॉटेड लाइन मीडियम थिकनेस के या डार्क होने चाहिए, फेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये डॉटेड लाइन आ गए हमारे इस वाले स्लॉट का, ये जो स्लॉट था इसका। अब ये भी सेमी सर्कुलर होल है, ये भी सेमी सर्कुलर होल है ना। और ये हम लोग को यहाँ पे साइड व्यू से बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो सेमी सर्कुलर और ये सेमी सर्कुलर स्लॉट है जो थ्रू आउट है, जो हम लोग को यहाँ से नहीं दिख रहा है ना। तो इस स्लॉट के भी हम लोग को 2 डॉटेड लाइन दिखने वाले हैं। अब ये स्लॉट के भी हम लोग को 2 डॉटेड लाइन दिखने वाले जो सेंटर में। अब ये स्लॉट कहाँ तक रहेगा, इस लाइन तक रहेगा, इस वाले लाइन तक, है ना। सिर्फ इस लाइन तक रहेगा, यहाँ से 10 mm तक रहेगा पूरा। ये थ्रू आउट पीछे तक जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि पीछे मटेरियल नहीं है, मटेरियल सिर्फ यहाँ तक है। इसके आगे मटेरियल है क्या, नहीं है। तो इस सर्कुलर स्लॉट का जो डॉटेड लाइन आएगा वो ऐसे आएगा सिर्फ यहाँ तक 10 mm पहले तक, और नीचे वाला भी 10 mm पहले तक पहुंचेगा, है ना। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये 2 डॉटेड लाइन बनानी। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये इसका डॉटेड लाइन बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे कहाँ तक बनाएंगे, 10 mm पहले तक बनाना है सिर्फ, है ना। पीछे पूरा बॉटम तक नहीं चिपकाना है, क्योंकि 10 mm पीछे मटेरियल है ही नहीं। मटेरियल है ही नहीं तो वहाँ पे होल कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, है ना। सेम इस वाले सर्कुलर होल का भी, इसका भी डॉटेड लाइन हम लोग को बना लेना है ना। 10 mm पहले तक बनाना है, 10 mm पीछे से छोड़ देना अपने को, है ना। वो जो स्लॉट है उसका भी डॉटेड लाइन हम लोग को दिखेगा। अभी हम लोग वही ड्रॉ करने वाले, इसके बाद तो क्लियर होगा आइडिया। देखो, है ना, 2 से 3 mm के डॉटेड लाइन होने चाहिए, है ना। अब डॉटेड लाइन बन गए हमारे ये वाले। अब और कौन सा पोर्शन नहीं दिख रहा है, ये वाला देखो, मेन पोर्शन जो है ये पीछे जो स्लॉट है ना, यहाँ पे ये वाला जो स्लॉट है ऐसा, है ना। ये स्लॉट अपने को इधर से नहीं दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ से 10 mm पे सीधा डॉटेड लाइन आएगी वर्टिकल, ऊपर से नीचे तक पूरी, है ना। पूरा स्लॉट है ये ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डॉटेड लाइन आएगा वर्टिकल, है ना। कहाँ से, 10 mm छोड़ के इधर से। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 mm छोड़ के हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे, इसके डॉटेड लाइन बनाएंगे, वर्टिकल डॉटेड लाइन आने वाले ये, है ना। तो ये वर्टिकल डॉटेड लाइन हम लोग को यहाँ पे दिखने वाले हैं, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन बना लेना है ना। और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या बचा पोर्शन में हमारा, अब पोर्शन में बचा है हमारा डायमेंशंस, है ना। डायमेंशंस हम लोग को देने हैं। तो डायमेंशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो डायमेंशन देने के लिए हम लोग जो डायमेंशन यहाँ पे साइड व्यू में दे सकते हैं उतने दे दो, है ना। पूरे ही डायमेंशन देना है ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। साइड व्यू में हम लोग ये वाला विड्थ बता सकते हैं, ये 58 का जो विड्थ है ये हम लोग को साइड व्यू में बताना है। जो डायमेंशन हम लोगों ने फ्रंट व्यू में नहीं बताए हैं वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ से इतना, ये टोटल विड्थ कितना है, ये 58 है, ये साइड व्यू में ही दिख रहा है हम लोग को, तो ये साइड व्यू में बता देंगे हम लोग, है ना। ये कितना है, ये 58 mm है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 58, ओके। और साइड में क्या बता सकते हैं हम लोग, इसका विड्थ बता सकते हैं। देखो इसका विड्थ बता सकते हैं, ये वाला जो विड्थ है ये ऊपर बता सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से इतना विड्थ, ये कितना है, ये 20 है। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे ये कितना है, ये है 20, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे ये पूरा कितना है, ये है 20, ये इसका विड्थ बता दिया 20। अब ये जो स्लॉट है 10 का, इसका भी डायमेंशन हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। देखो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन लाइन ले लेंगे और यहाँ पे नीचे हम लोग बता देंगे ये 10 है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको बता देंगे कि ये कितना है, ये 10 mm का स्लॉट था जो हम लोग को दिखाई दिया। यहाँ पे ये 10 mm बता दिया हम लोगों ने ना।
और क्या बता सकते हैं हम लोग साइड व्यू में, साइड व्यू में इतना डायमेंशन बताया सफिशिएंट है। अभी में आप लोग ये वाला डायमेंशन भी बता सकते हो, यहाँ से जो डायमेंशन है ना ये 50 है टोटल ऊपर तक, ये डायमेंशन भी आप बता सकते हो, नहीं बताया तो भी चलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये भी डायमेंशन आप बता सकते हो यहाँ पे, है ना। इस साइड में 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ से इतना कितना है, ये हाइट है 50 mm अपनी, है ना। तो ये अपने को दिया है 50, तो ये आप बता सकते हो यहाँ पे कि साइड व्यू में ये वाला डायमेंशन कितना है, ये है 50 mm, है ना। तो ये 50 हम लोग बता देंगे। नीचे क्या लिखना है, नोट ऑल डायमेंशंस आर इन mm, और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है। तो देखो, तो प्रॉब्लम में हम लोग को ऑब्जेक्ट ऐसा दिया हुआ था, इससे हम लोगों ने फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों चीजें बनाई हैं और डॉटेड लाइन भी बनाई, डायमेंशन भी दे दिए, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।